द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा साबित हुआ है और उसकी वजह है राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव का परिणाम आया आज राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमों में भूचाल सा आ गया क्योंकि भाजपा को करारी शिकस्त दी कांग्रेस ने राजस्थान के पंचायत चुनाव में। ये हालत हो गई है कि लोग कहने लगे हैं कि अगर ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हो तो आने वाले 5 चुनाव क्या जीतोगे जो 5 बड़े राज्यों के हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब इस पूरे के पूरे मामले पर खूब जम के चर्चा हो रही है हर तरफ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमों में एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा होगा। जो पंचायत चुनाव हुए थे राजस्थान में प्रदेश स्तर के ऊपर, उसमें मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो 1564 पंचायत समितियों के चुनाव थे और 200 जिला परिषद के चुनाव थे। ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। अब इस पूरे के पूरे चुनाव के अंदर भाजपा की क्या हालत हुई है मैं आपको यहां दिखाता हूं, यहां बताता हूं। सुबह सुबह जब आपने चैनल्स खोले होंगे राजस्थान के, तो जो परिणाम आना शुरू हुए थे तब तक 200 में से एक सीट डिक्लेयर करी थी जिला परिषद की, जिसमें से कांग्रेस को ही वो एक सीट मिली थी, भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये सुबह 12:50 के ऊपर दिन में हुआ था। फिर पंचायत समिति के चुनाव जो थे उनके परिणाम जो आए थे 1564 में से 389, उसके अंदर भी कांग्रेस ने बड़ी संख्या में लीड आगे ली थी। 175 सीटें कांग्रेस को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा खराब प्रदर्शन था। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और 2:18 के ऊपर एक और ताज़ा अपडेट आया जिसमें 4 जिला परिषद डिक्लेयर कर दिए थे 200 में से और उनमें कांग्रेस को 3 मिले थे और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी हालत इनकी शुरू से खराब रही और वो जारी रहा। पंचायत समिति 881 डिक्लेयर कर दी थी 1564 में से, जिसमें कांग्रेस को 377 मिली थी सीटें और भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस से काफी पीछे रही वहां पर। इसके साथ साथ फिर और समय आगे बढ़ा। 2:53 पर ताज़ा अपडेट आया। लोग पॉल जो एक करके ट्विटर हैंडल है जो चुनाव के परिणामों के बारे में ट्वीट करता है, वहां पर यह बताया गया कि अभी 4 ही जिला परिषद घोषित हुए हैं जिसमें से 3 कांग्रेस के पास हैं और पंचायत समिति और बढ़ गई हैं। लगभग तकरीबन सारी ही डिक्लेयर हो चुकी हैं क्योंकि 1564 में से 1120 के परिणाम घोषित कर दिए। 474 कांग्रेस को मिले और भारतीय जनता पार्टी 386 पर समटी रही यहां पर। तो इस तरह की हालत हुई है आज भारतीय जनता पार्टी की, जिससे लोग बता रहे हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं भाजपा को लेके। यहां तक अब लोग कह रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे चुनाव आए, ईवीएम सामने आए और वो भाजपा के खिलाफ बटन दबाने का अपना काम पूरा करें, जो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है और आज भाजपा के पैरों के नीचे जमीन कैसे सरक चुकी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं ग्रामीण अंचल का ये पूरा का पूरा मामला था क्योंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण अंचल में होते हैं। ग्रामीण जो बेल्ट है, हमारी रूरल बेल्ट जो है, वहां के मतदाता वोट डालते हैं इसमें। तो ये भाजपा बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट रही कि हमारे पास भारत के जो रूरल बेल्ट है वहां पर बहुत समर्थन है और उसी से ही उत्तर प्रदेश की वजह से सरकार, मध्य प्रदेश की वजह से, राजस्थान की वजह से सरकार बना पाए मोदी सरकार। तो अब लोगों ने कहा कि अब कहाँ गया आपका समर्थन, कहाँ आपको वोट मिला। जो यहाँ ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो रूरल बेल्ट के हमारे साथी हैं, इनमें 2-3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा जो बहुत काम कर गए भाजपा के खिलाफ। वो ये थे, एक तो सबसे पहले किसानों का गुस्सा, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की झूठी बातें, झूठे दावे जो थे उनके, उससे भी देश का जो किसान है और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं वो गुस्से में हैं। 7 साल इनकी सरकार को हो चुके हैं, अभी भी कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ बताने चाहें तो बता ही नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं किया है और ये सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि कहीं कहीं के चुनाव खूब डिले करवाए। अभी भी जो उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुआ दमोह का उपचुनाव, वहां भाजपा को करारी हार मिली और आज ही घोषणा की है चुनाव आयोग ने कि बंगाल के उपचुनाव अक्टूबर की शुरुआत में हो जाएंगे। अब इस सब को लेकर सबसे बड़ा चिंता का विषय भाजपा का यह बना कि आज घोषणा की चुनाव आयोग ने कि उपचुनाव कराएंगे 1 महीने के अंदर और आज ही राजस्थान के पंचायत के चुनाव के परिणाम आ गए सामने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की लंका लग चुकी है। लोग इतने गुस्से में हैं जिसका इनको अंदाजा नहीं था। उससे बड़ा विषय यह है कि कुछ ही महीनों के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हैं। गुजरात का जो चुनाव है उसमें गुजरात की सरकार भाजपा की है। गुजरात को मजबूत किला मीडिया कहता है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, योगी जी की साख दाव पे लगी हुई है। उत्तराखंड ने भाजपा की साख दाव पे लगी हुई है। इतने बड़े बड़े राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले इस तरह के परिणाम आना राजस्थान से, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन लोगों का कहना है भाजपा खूब बैठकें कर रही है एक के बाद एक, किस तरह से
इस जनता के गुस्से से बचा जा सके, किस तरह से जनता को मनाया जा सके। लेकिन जनता, उसने कोविड में अपनों को खो दिया। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर उसके किसी के पिता खत्म हो गए, किसी की माता शांत हो गई, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, ऐसे किसी ने भाई को, किसी ने बहन को। ऐसे अनेकों उदाहरण जनता के सामने हैं। लोग इतने गुस्से के अंदर हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो करने को कुछ भी नहीं है। लोगों ने अपने रोजगार खो दिए। लोग इतने गुस्से में हैं कि अब उनको जहां मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे वोट दे दें। ये भाजपा के विरोध जो माहौल बना है उसके अंदर जनता इंतजार कर रही है। जनता इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है अपने क्रम का कि जहां मौका मिलेगा वहां भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो आने वाले उपचुनाव का डर जो है अब भाजपा को और सताने लगा है। और साथ में जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसका डर तो सता ही रहा है। ये लोग सोच रहे थे कि चुनाव अभी और टल जाएंगे, कोविड का मामला चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की घोषणा करी तो एक चीज तो ये भी साफ हो गई कि ममता बनर्जी जो है अब उपचुनाव लड़कर और मुख्यमंत्री के अपने पद को बचाने के लिए उनके पास रास्ते खुल गए। जिसको लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है, डिले करना चाहती है। लेकिन अब जो ये खतरा मंडराया है राजस्थान के पंचायत चुनाव से, अभी ये पूरे डिक्लेयर नहीं हुए हैं, थोड़े से बचे हैं। और इनके आप खुद समझ गए होंगे जिस तरह से लीड पे कांग्रेस चली है और भाजपा की लीड गिरती चली गई है, जैसे जैसे परिणाम आए हैं, शाम तक क्या हालत हो जाएगी भाजपा की कि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां पर जो लीडरशिप है, गुलाब कटारिया है, वसुंधरा राजे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहां नेतृत्व जो है उनमें आपस में बन नहीं रही है। भाई बन नहीं रही है तो आपके अंदर गुटबाजी है, और गुटबाजी है जिसका परिणाम आज जनता को नुकसान उसका उठाना पड़े तो जनता भी अच्छे से सबक सिखाती ही है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी हार का सामना कर रही है। इसलिए डर सता रहा है मोदी जी को भी कि अब उनकी सरकार कैसे बचेगी, वो कैसे बचेंगे। जहां जाते हैं इनके नेता वहां लोग सवाल करते हैं, कोविड में कहां थे भाई साहब। लोग सवाल करते हैं कि हमारे 15 लाख कब आएंगे। लोग सवाल करते हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर एक साल के अंदर, और यहां पर करोड़ों रोजगार आपने छीन लिए, उसका क्या होगा। कोई जवाब नहीं है। अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। 22 लाख करोड़ कमा लिए जनता की जेब में से निकाल के पेट्रोल डीजल के ऊपर मोदी सरकार ने, वो गए कहां किसी को नहीं मालूम है। चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, किसानों को नुकसान पहुंचाना, जनता पे जुल्म करना भाजपा को इतना भारी पड़ा है राजस्थान के जो आपने पंचायत चुनाव के परिणाम देखे। तो अपने तक मत रखिएगा, आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि किस तरह से लंका लग रही है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, और गोदी मीडिया कहता है डंका बज रहा है। तो ये डंका बजना होता है कि आप पंचायती चुनाव में इतनी बुरी हार का सामना करें भारतीय जनता पार्टी। तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा। साथ में जो आपके दोस्त हों, खासतौर पर जो अनभक्त हों, उनको जरूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हो गया है। तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।